नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक जीके एंड फैक्ट पर। आज है 31 जुलाई और आज हम 31 जुलाई से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन डेली लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिन की शुरुआत एक थॉट से करते हैं। तो पहले थॉट पढ़ लेते हैं। ज़िंदगी एक खुली किताब है, हर पन्ना नए अनुभवों से भरा होता है। यानी कि ज़िंदगी एक ऐसी किताब है, खुली किताब है, जिसमें हर एक दिन हम नए अनुभवों को सीखते हैं। चलते हैं, आज के क्विज स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर बने रहिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा। भारत के किस राज्य ने हरियाली बचाओ अभियान शुरू 2025 शुरू किया है? तो भारत के किस राज्य ने हरियाली बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, झारखंड ने या उड़ीसा ने? तो ये शुरू किया है किसने? बिहार ने। तो बिहार की राजधानी जो है वो क्या है? पटना है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। तो थोड़ा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है बिहार में जो हरियाली बचाओ अभियान जो है वो शुरू क्यों किया गया है? क्योंकि यह अभियान राज्य में बढ़ते तापमान और पेड़ कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसमें स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 2025 मिशन कौन चुनी गई हैं? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 2025 मिशन कौन चुनी गई हैं? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, गगनप्रिया मिश्रा या राधा चौधरी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गगनप्रिया मिश्रा जो हैं वो कौन चुनी गई हैं? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनको चुना गया है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसरो द्वारा गगनयान 2 मिशन के तहत उन्हें शामिल किया गया है। ये वायुसेना की पायलट भी रह चुकी हैं और रूस में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, विवेक वर्मा या संजय सक्सेना? तो भारत के नए कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो बने हैं, कौन बने हैं? तो बने हैं विवेक कुमार। कौन? विवेक कुमार। कैग का कार्य जो होता है वो सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करना होता है और कैग जो होता है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसको नियुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है जो कैग जो होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत। और कैग का जो कार्य रहता है वो लेखा परीक्षण करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल की वीडियो के जो क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नॉलेजेबल था एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे पतली सोलर फिल्म विकसित की है? जो आईआईटी मद्रास है उसने सबसे पतली सोलर फिल्म विकसित की है। ये सोलर फिल्म 2 माइक्रोन से भी पतली है। इसे पहनने योग्य उपकरणों और मोबाइल चार्जिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसको जो आईआईटी मद्रास ने जो ये क्या बोलते हैं सोलर फिल्म जो विकसित की है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपकरणों और मोबाइल चार्जिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो किए हैं वो जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो ये किए हैं किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने
डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समझौता जो है वो डिजिटल सेवाओं, डाटा प्रभाव और ई कॉमर्स को बढ़ावा देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच CACA कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट की दिशा में ये बड़ा कदम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक 2025 की मेज़बानी किस देश में हो रही है? जो ओलंपिक 2025 है उसकी जो मेज़बानी है वो किस देश में हो रही है? इसकी ये हो रही है पेरिस में। पेरिस कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में जो कि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक 2025 की जो मेज़बानी है वो कहाँ पर होगी? फ्रांस में हो रही है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। फ्रांस जो है यानी कि पेरिस जो है वो तीसरी बार ओलंपिक आयोजित कर रहा है। पहला उसने किया था 1900 में, दूसरा 1924 में, तीसरा 2025 में ये करने जा रहा है। इस बार ग्रीन ओलंपिक की थीम पर जोर दिया गया है, यानी कि इसकी जो जो ओलंपिक हो रहे हैं उसकी जो थीम क्या है? ग्रीन ओलंपिक है। क्या है? ग्रीन ओलंपिक। एग्ज़ाम में जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं वो उससे क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, उनको ज़रूर पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने ग्रीन पावर मिशन 2030 की शुरुआत की? तो ग्रीन पावर जो मिशन है उस 2030 की जो शुरुआत है वो किसने की थी? अमेरिका ने, जापान ने, जर्मनी ने या कनाडा ने? तो ये की है किसने? जर्मनी ने। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक 80% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करना है। कोयला आधारित ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने की योजना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UN जलवायु रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक तापमान किस सीमा के करीब है? तो जो वैश्विक तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 1.5, 2.0 या 2.5। तो ये कितना है? 1.5 है। तो ये पेरिस समझौते की तय सीमा है। यदि तापमान इससे ऊपर गया तो सूखा, बाढ़ और बर्फ पिघलने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो इसका जो तापमान है वो कितना रखा गया? 1.1 डिग्री, 1.5 डिग्री। अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? भारत के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ या इजराइल के साथ? तो इसने की है किसके साथ? जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के जवाब में किया गया है। अमेरिका जापान में नई नौसैनिक प्रणाली और रडार तैनात करेगा। AI कानून 2025 किसने पारित किया जो पहली बार पूरी तरह लागू हुआ? AI कानून जो है वो 2025 जो है वो पहली बार किस देश ने लागू किया था? तो ये किया था अमेरिका ने, चीन ने, यूरोपीय संघ ने या दक्षिण कोरिया ने? तो ये किया था किसने? यूरोपीय संघ ने पहली बार पूरी तरह लागू उसको किया है। तो देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। यूरोपीय संघ अभियान राज्य में बढ़ते तापमान और पेड़ कटाई को रोकने के लिए किया गया है। ये नहीं है इसका, ये गलत है। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कानून है वो किसके मतलब वो दक्षिण ये इस किसने पहली बार पूरी तरह से लागू होने वाला AI कानून 2025 पारित किया है? तो ये किया है यूरोपीय संघ ने। तो ये जो कानून है ये गलत है, गलत टाइप हुआ है। ये जो कानून है ये फेशियल रिकॉग्निशंस, डीप फेक और हाई रिस्क AI को नियंत्रित करता है। इसे दुनिया का पहला व्यापक AI कानून माना जा रहा है। ये क्या करेगा? जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशंस है, डीप फेक है और हाई रिस्क जो AI को नियंत्रित करेगा। तो आज के जो हमारे ये क्विज़ हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। और बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चंस कैसे लगे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।